दोस्तों, आपने उस जापानी डॉग हचिको की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसने अपने मालिक के मरने के बाद भी 10 साल तक एक ट्रेन स्टेशन के बाहर उसका इंतजार किया। या फिर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के डॉग फज के बारे में सुना होगा, जिसने एक्टर की याद में खाना पीना भी छोड़ दिया था। दोस्तों, डॉग्स को पता होता है कि कब उनका मालिक अपसेट है और कब खुश। जब भी आप उदास होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका कुत्ता आपको चीयर अप करने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, या फिर आपके पास आकर आपको सहलाने लगता है। और वो इसलिए क्योंकि ये जानवर बेजुबान ही सही, लेकिन इंसानी जज्बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना डॉग्स इंसानों के बारे में जानते हैं, क्या इंसान भी उन्हें उतने ही अच्छी तरह से समझते हैं? जैसे कि क्या आप जानते हैं कि कुत्ते गड्ढा क्यों खोदते हैं, या फिर वो अपने ही पूप में मुंह क्यों मारते हैं, या फिर ये कि कुत्ते रात में भौंकते क्यों हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ऐसे ही मजेदार फैक्ट से फैक्टिफाई करना ही तो मेरा काम है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये सफर और आपको बताते हैं डॉग्स के इन कॉमन बिहेवियर्स के पीछे छिपे हुए मजेदार कारणों को। Factify. Facts on your face. पहला है व्हाई डॉग्स डिग, यानी कि कुत्ते खोदते क्यों हैं। दोस्तों, डॉग किसी भी नस्ल का हो, उसे खुदाई करना आता ही है। कई डॉग सोने के लिए या सिर्फ मजे के लिए खुदाई करते हैं, तो कई बार अपना कोई सामान छिपाने के लिए भी डॉग ऐसा करते हैं, जैसे कि हड्डी या फिर कोई खिलौना जो उन्हें बहुत पसंद हो। लेकिन अगर किसी डॉग को खुदाई करने की ज्यादा ही आदत हो और वो ज्यादातर समय सिर्फ खुदाई ही करता रहता हो, तो इसका मतलब है ये उसका नेचुरल बिहेवियर है। और वो कुत्ता टेरियर या फिर डचशंड नस्ल का हो सकता है, क्योंकि इस नस्ल के कुत्ते बने ही खुदाई के लिए होते हैं और आप चाहकर भी इन्हें खुदाई करने से नहीं रोक सकते। दूसरा है व्हाई डॉग्स ईट पूप, यानी कि कुत्ते अपना ही मैला क्यों खाते हैं। दोस्तों, कई कुत्तों को अपने ही पूप में मुंह मारने की आदत होती है। ऐसा ज्यादातर आवारा कुत्ते करते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि वो भूख के कारण ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुत्ते अपने वेस्ट को कई कारणों से खाते हैं, जिसमें से सबसे सिंपल रीजन तो यही है कि डॉग्स को पता ही नहीं होता कि वेस्ट कोई गंदी चीज है, और कई डॉग्स क्यूरियोसिटी में उसे खा जाते हैं। इसके अलावा फीमेल डॉग्स अपने बच्चों के वेस्ट को खाती है ताकि वो उस जगह को साफ रख सके, लेकिन वही कई डॉग्स अपने वेस्ट को तभी खाते हैं जब वो किसी खास मेडिकल इशू से गुजर रहे होते हैं। खासतौर पर अगर कोई पालतू कुत्ता ऐसा कर रहा हो तो समझ जाइए कि वो बीमार है और उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तीसरा है हेड प्रेसिंग, यानी कि अपना सर भिड़ाना। दोस्तों, कई बार डॉग्स अपने सिर को दीवार पर प्रेस करने लगते हैं और ज्यादातर लोगों को लगता है कि डॉग्स ऐसा अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं और वो दीवार के साथ मानो खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉग्स का दीवार को प्रेस करना आम नजर आता है, लेकिन ये है एक सीरियस प्रॉब्लम। जी हाँ, वेटरनरी डॉक्टर्स के मुताबिक जब भी डॉग्स अपने सिर को दीवार में प्रेस करें तो इसका मतलब है कि उन्हें सीरियस मेडिकल इश्यूज हैं, और ऐसे कई केसेस में डॉग को ब्रेन डिजीज भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपका डॉग भी कुछ ऐसा कर रहा हो तो इसे उसका खेल समझकर जाने ना दे और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चौथा है व्हाई डॉग्स पी ऑन टायर्स, यानी कि कुत्ते टायरों पे पेशाब क्यों करते हैं। दोस्तों, कार या बाइक के टायर पर पी करते आपने कई डॉग्स को देखा होगा। कई बार भगाने या डांटने के बाद भी वो ऐसा करते ही हैं, और वो इसलिए क्योंकि डॉग्स कुदरती तौर पर टेरिटोरियल होते हैं और वो यहाँ रहते हैं, उसे अपनी टेरिटरी मानते हैं। जी हाँ, गाड़ी शायद डॉग के मालिक की ना हो, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो ऐसा सिर्फ गाड़ी के टायर्स के साथ नहीं करते, बल्कि वो किसी भी जगह को अपना बना सकते हैं, जैसे कि कोई पेड़ या फिर कोई गेट, और वहाँ पर टॉयलेट करके वो दूसरे कुत्तों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये इलाका उनका है। इसे आप डॉग्स की यूरिन मार्किंग भी कह सकते हैं। और कुत्ते एक बार जिसे अपनी टेरिटरी बना लें, उसे कभी नहीं छोड़ते, फिर चाहे उसे उसके लिए कितनी भी मार क्यों ना खानी पड़े। और अगर कोई दूसरा कुत्ता उस जगह पेशाब करने की कोशिश करता है तो वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो उस जगह से चला नहीं जाता। पांचवा, व्हाई डॉग्स स्मेल क्रॉच एरिया, यानी कि कुत्ते हमारे क्रॉच एरिया को क्यों सूंघते हैं। दोस्तों, कई लोग महंगी ब्रीड्स के डॉग पालते हैं ताकि वो सोसाइटी में अपना सोशल स्टेटस मेंटेन कर सके, तो कुछ लोग आवारा कुत्तों को ही अपना दोस्त बना लेते हैं। खैर, कुत्ता महंगा हो या देसी, कुछ ऐसी आदतें हैं जो इन्हें सब में कॉमन होती हैं, जैसे कि इंसानों के क्रॉच एरिया को सूंघना। और डॉग्स की ये आदत कई बार इनके ओनर्स को एम्बैरेस भी कर देती है, पर फिर भी ये ऐसा करना नहीं छोड़ते। कई लोग इसे डर्टी और सेक्सुअल मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में सच्चाई तो ये है
कि क्रॉच एरिया को सूंघकर कुत्ते अपने ओनर की हेल्थ का पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज, किडनी या फिर कोई और बीमारी तो नहीं। इसके अलावा वो आपके बॉडी फ्लूइड्स को सूंघकर ये भी जान लेते हैं कि आप युवावस्था में हैं या फिर एक बुजुर्ग। और महिलाओं के साथ डॉग्स ये हरकत ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि मेन के मुकाबले वुमेन के फ्लूइड की स्मेल ज्यादा तेज होती है, जो डॉग्स की तेज नाक को अपनी ओर आकर्षित करती है। छठा, व्हाई डॉग्स लिक, यानी कि कुत्ते चाटते क्यों हैं। दोस्तों, लिकिंग भी डॉग्स के कॉमन बिहेवियर्स में से एक है, जिसके कई कारण होते हैं, जैसे कि अफेक्शन, अटेंशन, एम्पैथी या फिर लव। पर एक और कारण होता है जिस वजह से डॉग्स इंसानों के फेस को लिक करते हैं, और वो है स्वाद। साइंटिस्ट की माने तो डॉग्स इंसानों को इसलिए लिक करते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों के पसीने का नमकीन स्वाद काफी पसंद होता है। वहीं कई डॉग्स अपने ओनर के खाए हुए खाने का स्वाद लेने के लिए भी ऐसा करते हैं। माने कि अगर आपका डॉग भी आपको लिक कर रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा प्यार जताने के लिए ही कर रहा है। हो सकता है कि वो आपके पसीने का स्वाद ले रहा हो, या फिर आपने जो भी खाना खाया है उसे वो भी टेस्ट करना चाहता हो। सातवां, व्हाई डॉग्स बार्क एट नाइट, यानी कि कुत्ते रात को क्यों भौंकते हैं। दोस्तों, आवारा कुत्ते अक्सर रात में अचानक और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। कई लोग इसे माइथोलॉजी से जोड़कर देखते हैं और इसे एक अपशकुन मानते हैं। वहीं कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर डॉग्स रात में रोते या फिर भौंकते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ भूत है, जो एक मिथ से ज्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, बता दूं कि इसका साइंटिफिक कारण कुछ और ही है। आवारा कुत्ते रात में जब भौंकते हैं तो उसे हाउलिंग कहा जाता है, और चूंकि कुत्ते और भेड़िए एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो जिस तरह भेड़िए रात में हाउल करके अपने साथियों को अपने सही सलामत होने और अपने इलाके के सुरक्षित होने के बारे में बताते हैं, उसी तरह डॉग्स भी दूसरे कुत्तों को अपने इलाके की जानकारी देते हैं। और कुत्ते की हाउल की फ्रीक्वेंसी दूसरे कुत्तों को बताती है कि वो सुरक्षित है या फिर किसी मुसीबत में। तो अगली बार आपको कुत्ते रात में भौंकते नजर आए तो इसे भूत या फिर अपशकुन होने का इशारा मत समझ लेना। आठवां है यॉनिंग, यानी कि जम्हाई लेना। दोस्तों, यॉन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानों की तरह ही जानवर भी जम्हाई लेते हैं, और शायद इसलिए डॉग्स यॉन करते हैं तो हमें लगता है कि वो थका हुआ है या फिर उसे नींद आ रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। वैज्ञानिकों की माने तो डॉग्स ऐसा तब करते हैं जब वो किसी नए माहौल में जाते हैं और अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, या फिर वो स्ट्रेस में होते हैं। वहीं कई बार यॉन दो डॉग्स के बीच में कम्युनिकेशन का जरिया भी बनता है। यॉन के जरिए एक डॉग दूसरे को ये बताता है कि वो उससे लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों, देखा ना, कितनी सारी बातें हैं जो आप अपने इस बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं जानते और इनके इमोशंस को हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं। पर उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं होगा। और अगर आप एक सच्चे डॉग लवर हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी डॉग से जुड़ी इन इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव बातों को जाने, तो वेट किसका कर रहे हैं? इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दें, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही और भी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।